हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं धीरज राजेश बघेल स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। और आज हम फिर से उस वीडियो सीरीज को लेकर हाजिर हैं। परमेश्वर का अस्तित्व, उसका भाग 4 यानी एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, और उसके पार्ट 4 में भाग 4 में आपका स्वागत है। और हम पिछले 3 वीडियो से लगातार ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर का अस्तित्व है और परमेश्वर ने अपने होने का एहसास अलग अलग तरीकों से, अलग अलग बातों से, अपने वचनों से, अपने कामों से कराया है। लेकिन बाइबल धर्मशास्त्र में जो पवित्र शास्त्र है हमारे पास है, और इसमें हमको ये देखने की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार लोगों के मन में ऐसा डाउट होता है कि मनुष्य तो अपने आप इस पृथ्वी पर जी रहा है और मनुष्य जो है वो ऐसे ही आ गया है इस पृथ्वी पर और उसको जैसा जीना है वो जिएगा। और इस बात के लिए वो प्रश्न उठाता है, सवाल उठाता है कि क्या कोई परमेश्वर है। और इसलिए इसका जवाब बाइबल से ही मैं देना चाह रहा हूं, और पिछले 3 वीडियो से हम उसको देख रहे हैं और आज भी हम उसे देखेंगे उत्पत्ति की किताब के कई सारे आयतों से। और जहां पर कभी ना कभी परमेश्वर के किसी बेटे बेटी यानी दास ने इस बात को कहा है कि हाँ परमेश्वर है, वो कार्य करते हैं, उनकी गवाही या फिर परमेश्वर के मुख से निकला हुआ ऐसा शब्द जो डायरेक्टली ये प्रमाणित करता है कि हाँ परमेश्वर है, वो काम करते हैं, वो आपकी प्रार्थना सुनते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपकी संगति चाहते हैं, वो मनुष्य का के जीवन में शांति, आनंद, प्रेम, खुशी सब कुछ वो देना चाहते हैं। ये तो एक बात है, लेकिन इससे ज़्यादा जरूरी बात और पहली बात जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि वो है, और उसका प्रमाण बाइबल में अलग अलग स्थानों से मिलता है। इसके पहले कि मैं रेफरेंस स्टार्ट करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वैसे तो पूरी बाइबल इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर है। पूरी बाइबल में अलग अलग स्थानों में जितने बार परमेश्वर ने कुछ कहा है, कुछ किया है, कोई रेफरेंस आप खोजेंगे तो उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक हर एक वचन ये प्रमाण है, बाइबल पूरी की पूरी प्रमाण है कि परमेश्वर है, हाँ और आमीन में है। वो इस पृथ्वी पर, स्वर्ग में और अलग अलग हर स्थान में जहां मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जा सकता हूं या मैं छुप सकता हूं या मैं बच सकता हूं, उन हर स्थानों में परमेश्वर की उपस्थिति है और वो उन्होंने इस पृथ्वी, सृष्टि को बनाया है। पर फिर भी हम गिने चुने कुछ अध्याय और उसके कुछ रेफरेंस को लेंगे और हम देखने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर है। उत्पत्ति उसका 17वां अध्याय और उसका वचन 1, उत्पत्ति 17 का वचन 1 क्या कहता है? जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर यहां पर अब्राहम से कह रहे हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मैं हूं और मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। तो परमेश्वर की उपस्थिति में चलना क्या होता है, सिद्ध बनना क्या होता है, ये तो आज का मुद्दा ही नहीं है। लेकिन यहां परमेश्वर डायरेक्ट कह रहे हैं, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। डायरेक्ट रेफरेंस है, परमेश्वर के मुंह से निकली हुई वाणी है। और बाइबल कहती है कि मनुष्य रोटी ही से नहीं बल्कि हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। और आज मेरे और आपके जीवन के लिए संदेश यह है कि परमेश्वर है, और ना सिर्फ वो है बल्कि उनकी उपस्थिति मनुष्य के साथ है और उस उपस्थिति में सिद्धता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर है क्योंकि वो कहते हैं, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। डायरेक्ट परमेश्वर आपसे और मुझसे बात कर रहे हैं कि मैं हूं। न सिर्फ वो है बल्कि वो सर्वशक्तिमान है, उनसे ताकतवर कोई नहीं है। इस आकाश, पृथ्वी, तारागण और पृथ्वी के नीचे स्थानों में या समुद्र के जीव जंतु को देख लीजिए, किसी को देख लीजिए, इस प्रकृति को देख लीजिए,
कहीं भी कोई भी ऐसा पाया नहीं जा सकता जो परमेश्वर से ज्यादा शक्तिमान है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। और इस बात की गवाही वो अपने जबान से दे रहे हैं। वो खुद बोल रहे हैं कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की तारीफ हो। यहां हमको एक बहुत डायरेक्ट प्रमाण मिल रहा है। इसके बाद मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा उत्पत्ति उसका 28वां अध्याय। वैसे मैंने बताया ना, बहुत से अध्याय हैं, लेकिन मुझे जिन अध्यायों से परमेश्वर ने अगुवाई दी उसको मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिसमें डायरेक्टली परमेश्वर के मुंह से या परमेश्वर के प्रिय बेटे बेटियों के मुंह से डायरेक्ट आपको पता चलेगा कि हां, परमेश्वर है। देखिए उत्पत्ति उसका 28 का वचन 13 क्या कहता है। यहां परमेश्वर ने स्वप्न में याकूब को दर्शन दिया था, और उस स्वप्न में परमेश्वर जो है वो स्वप्न वो ऐसा देखता है कि परमेश्वर एक सीढ़ी देखता है जो पृथ्वी से स्वर्ग तक गई है, और परमेश्वर ऊपर स्वर्ग पर उस सीढ़ी पर खड़े हैं और परमेश्वर कुछ कह रहे हैं। और वचन 13 क्या कहता है, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूं। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां पर परमेश्वर डायरेक्टली कह रहे हैं कि ना सिर्फ मैं तेरा परमेश्वर हूं, ना सिर्फ मैं तेरे पिता का परमेश्वर हूं, बल्कि मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर हूं। और आगे जाके आप जब देखेंगे तो परमेश्वर क्या कहते हैं, सुन मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। वचन 15 में परमेश्वर कहते हैं, मैं तेरे संग रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मतलब ना सिर्फ वो याकूब के परमेश्वर हैं, वो इसहाक के परमेश्वर है, बल्कि वो अब्राहम के परमेश्वर है। और परमेश्वर बता रहे हैं, मैं यहोवा तेरे दादा का और इसहाक का यानी तेरे पिता का परमेश्वर हूं। हालेलुया। और जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। अभी उस घटना का और उस पर परमेश्वर क्या कार्य कर रहे हैं किसकी तो चर्चा ही नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि परमेश्वर अपने मुंह से डायरेक्टली कह रहे हैं, मैं तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर, तेरे पिता इसहाक का परमेश्वर, और मैं तेरे संग भी रहूंगा। अर्थात वो याकूब के भी परमेश्वर हैं। इसका मतलब वो अपने मुंह से डायरेक्टली इस बात को कह रहे हैं कि मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। ना सिर्फ तेरा बल्कि तेरे पिता इसहाक का और तेरे दादा अब्राहम का भी परमेश्वर हूं। यहां परमेश्वर कहते हैं उत्पत्ति 28 का 13, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपके सामने उत्पत्ति 28 के बाद एक रेफरेंस उत्पत्ति 32 से भी देना चाहता हूं। बहुत से ऐसे रेफरेंसेस हैं जहां परमेश्वर ने डायरेक्टली कहा है, जहां परमेश्वर के प्रिय लोगों ने भी कहा है, गवाही दी है। और मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया कि हम गवाह हैं। अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हम अपने आप में इस पृथ्वी पर एक प्रमाण है कि हां, परमेश्वर है। मनुष्य यदि जीवित है तो मनुष्य का जीवन ही अपने आप में एक प्रमाण है, क्योंकि उसके अंदर जीवन आ नहीं सकता जब तक परमेश्वर की आत्मा जो उसके अंदर वास करती है वो ना रहे। और अगर परमेश्वर के आत्मा जिसे परमेश्वर ने उस मनुष्य के अस्तित्व के रूप में दिया है, यदि वो उस मनुष्य के अंदर है, इसका मतलब डेफिनेटली परमेश्वर है, जिसके आत्मा का अंश मेरे अंदर, आपके अंदर, हर एक जीवित प्राणी के अंदर है। तो परमेश्वर का प्रमाण तो मैं खुद हूं, आप स्वयं है, यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। यदि कोई मनुष्य जीवित है, अपने आप में यह प्रमाण है कि परमेश्वर है। पर फिर भी मैं आपके लिए कुछ रेफरेंसेस आज देना चाहता हूं। उत्पत्ति उसका 32 का वचन 9, फिर याकूब ने कहा, हे यहोवा, हे मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर, हे मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा था कि अपने देश और अपनी जन्मभूमि में लौट जा और मैं तेरी भलाई करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए यहां याकूब, जो बात परमेश्वर ने अभी उत्पत्ति 28 में कही, उसको याकूब अपने मुंह से दोहरा रहा है। अर्थात वो विश्वास कर रहा है, वो एक गवाह बन गया है। हे यहोवा, मतलब उसने महसूस कर लिया कि परमेश्वर है।
हालेलुया। और क्योंकि उसने महसूस किया करके आज उसके इस कहे हुए वचन से आपको और मुझे आशीष मिल रही कि हाँ परमेश्वर है। क्या कहता है? हे यहोवा, हे मेरे दादा अब्राहम, मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर। हालेलुया। ना सिर्फ वो परमेश्वर हैं बल्कि वो मेरे पिता के समय में भी थे और मेरे दादा के समय में भी थे। मतलब वो सनातन से हैं, हमेशा से हैं और आदि से हैं और अंत तक रहेंगे, अनादि काल से अनंत काल तक। हे यहोवा, तू धन्य है। हालेलुया। इसकी गवाही कौन दे रहे हैं? इसकी गवाही याकूब स्वयं दे रहे हैं। हे यहोवा, हे मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर, हे मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, ये अपने आप में एक गवाही है कि परमेश्वर है। उत्पत्ति 33 को यदि आप देखेंगे, उत्पत्ति 33 और उसका वचन 10 और 11, इस अध्याय में याकूब और उसके भाई एसाव की मुलाकात दोबारा हो रही है। पहले तो ये साथ में रहते थे, लेकिन आशीर्वाद को लेकर एक विवाद हुआ था। तब से याकूब जो है वो अपने मामा लाबान के पास चले गए थे। और जब वो गए और वहां से उनका एक भरा पूरा परिवार हो गया, उनकी पत्नी लिया, उनकी पत्नी राहेल और उनकी दासियां जिल्फा और बिल्हा और उनके करीब 11 बच्चे जो थे और एक बेटी भी थी। इतने सारे पूरा भरा पूरा परिवार और पूरी भेड़ बकरियां धन संपत्ति लेकर वो निकले थे। और फाइनली वो अपने भाई याकूब, अपने भाई एसाव से मिलने पहुंचे। तो देखिए याकूब क्या कहते हैं, उत्पत्ति 33 का वचन 10। याकूब ने कहा, नहीं नहीं, यदि तेरे अनुग्रह मुझ पर हो तो मेरी भेंट ग्रहण कर, क्योंकि मैंने तेरा दर्शन पाकर मानो परमेश्वर का दर्शन पाया है और तू मुझसे प्रसन्न हुआ। इसलिए यह भेंट जो तुझे भेजी गई है ग्रहण कर, क्योंकि परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया है और मेरे पास बहुत है। जब उसने उससे बहुत आग्रह किया तब उसने भेंट ग्रहण कर ली। किसने? एसाव ने भेंट को ग्रहण कर लिया और ये आग्रह याकूब कर रहा है अपने भाई एसाव से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये मैं इसकी पुरानी भूमिका को, पृष्ठभूमि को मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि यहां याकूब कहता है कि मैंने तेरा दर्शन किया, मानो परमेश्वर का दर्शन किया। इसका मतलब क्या है कि याकूब को विश्वास था कि परमेश्वर है, और अगर एसाव दर्शन दे रहा है, मिल रहा है, और एसाव मार काट की बात नहीं कर रहा है, प्रेम से मेल मिलाप कर रहा है, तो इस बात को याकूब बोलता है कि अब तेरा दर्शन हो गया, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे परमेश्वर का दर्शन हो गया, क्योंकि परमेश्वर है वो उसने प्रमाणित कर दिया। क्योंकि परमेश्वर है इसलिए उसने तेरे और मेरे मन में प्रेम डाल दिया और हमने आपस में मेल मिलाप कर लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने याकूब और एसाव के मन में प्रेम डाला, और एसाव जो कि याकूब को मार डालना चाहता था, उसने याकूब से मेल मिलाप किया। इन्होंने आपस में एक दूसरे को गले लगाकर ये बहुत समय तक रोए। आज इस प्रेम की कमी है, और वो कमी क्यों है? क्योंकि परमेश्वर की कमी है आपके और मेरे जीवन में। यदि परमेश्वर होंगे तो पर प्रेम होगा। और वो उसको कहा कि तेरा दर्शन किया तो मानो परमेश्वर का दर्शन किया। इसका मतलब एसाव क्या परमेश्वर बन गया क्या? नहीं, इसका मतलब यह हो गया कि तुझसे दर्शन किया मतलब तुझसे मिला, तुझसे अपना प्रेम बांट पाया, और दोनों लिपट के आपस में आंसुओं से रोने लगे थे। देखिए, मैं आपके लिए उत्पत्ति 33 का वचन 3 और 4 पढ़ता हूं। क्या लिखा है कि और आप उन सब के आगे बढ़कर और 7 बार भूमि पर गिर के और अपने भाई के पास पहुंचा। उत्पत्ति 33 का 3। तब एसाव उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको हृदय से गले से लिपट कर चूमा, और फिर वे दोनों रो पड़े। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये एसाव जो है वो याकूब के खून का प्यासा हो चुका था, लेकिन अब जब ये मिल रहे हैं और इनके बीच आपस में प्रेम है, तो याकूब ये कहता है कि मैंने तेरा दर्शन किया, मानो परमेश्वर का दर्शन किया, क्योंकि परमेश्वर है ये उसने साबित कर दिया, क्योंकि तेरे मेरे बीच प्रेम है और परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया।
तो परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति याकूब और एसाव के मध्य दिखाई, उन दोनों के बीच मेल मिलाप हो गया। और इसके लिए वो आगे कहता है, इसलिए यह भेंट जो तुझे भेजी गई है, याकूब बोलता है कि ये जितनी सारी भेंट मैं तुझे देना चाह रहा हूं, इसे तू ग्रहण कर, या आग्रह करता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया। परमेश्वर ने अनुग्रह किया और उसने मुझे बहुत दिया है, मेरे पास बहुत है। तो परमेश्वर ने क्या अनुग्रह किया कि एसाव और याकूब आपस में प्रेम से मिल पाए। हालेलुया। संपत्ति बहुत होना, और संपत्ति के नाम पे लड़ाई होती है, संपत्ति बहुत होना बड़ी बात नहीं है, आपस में प्रेम होना बड़ी बात है। यदि आपस में प्रेम है तो यह अपने आप में प्रमाण है कि परमेश्वर आपके बीच में है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति आपके मध्य है, क्योंकि वो प्रेम जो परमेश्वर की ओर से है वो आपके जीवन में झलकेगा। हालेलुया। तो इसलिए याकूब बोल रहा है कि तूने मुझसे इतना प्रेम से गले मिला और आपस में हम गले लिपट के रोने लगे, और मैंने तेरा दर्शन किया, मानो परमेश्वर का दर्शन पा लिया। ऐसा याकूब बोल रहा है, क्योंकि याकूब को तो मार डाल सकता था एसाव। आशीर्वाद की चोरी हो चुकी थी याकूब के द्वारा, हालांकि वो परमेश्वर की योजना थी, पर फिर भी एसाव के मन में जो क्रोध था उसका उपाय था कि याकूब को मार डाले। लेकिन मारने के सिवाय उसने उसे गले लगा लिया, प्रेम से आपस में गले लिपट कर दोनों रोने लगे। यह प्रमाण है कि परमेश्वर उन दोनों के बीच में कार्य कर रहे थे, उनके मनों में कार्य कर रहे थे, और उनका मेल मिलाप जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। और इसलिए कहता है क्योंकि मैंने तेरा दर्शन पाकर मानो परमेश्वर का दर्शन पाया है, ऐसा याकूब एसाव से कहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बात याकूब कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो सकता है मतलब परमेश्वर है, और परमेश्वर की गवाही बहुत ही पुरजोर तरीके से याकूब दे रहे हैं कि परमेश्वर ने मुझे बहुत दिया है, और अगर मैं तुझसे मिल रहा हूं, मैं तेरे साथ मेल मिलाप कर रहा हूं, मतलब वाकई में परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपके लिए उत्पत्ति 35 का वचन 11 भी पढ़ना चाहता हूं। यहां परमेश्वर स्वयं एक बात कह रहे हैं, उत्पत्ति 35 का 11। फिर परमेश्वर ने उससे कहा, यहां फिर परमेश्वर याकूब से कुछ कह रहे हैं, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, तू फूले फले और बढ़े, और तुझसे एक जाति वरन जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न होगी, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां कह रहे हैं, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, तू फूले फले और बढ़े। उत्पत्ति 35 का 11। परमेश्वर ने क्या लिखा है? उत्पत्ति 35 का 11। फिर परमेश्वर ने उससे अर्थात याकूब से कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, तू फूले फले और बढ़े। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने होने का डायरेक्ट प्रमाण दे रहे हैं कि हां, मैं हूं, आई एम द गॉड, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, आई एम द ऑलमाइटी गॉड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर स्वयं अपने मुंह से, अपने जीवित वचनों से, ये गवाही उनके मुंह के वचनों से हमको मिलती है। और इसे यदि मैं विश्वास करता हूं तो न सिर्फ ये वचन उत्पत्ति 35 का 11 इस बात का गवाह है कि परमेश्वर है, बल्कि मैं भी, आप भी जो इस बात पे विश्वास करेंगे कि परमेश्वर है, आप और मैं भी गवाह हैं कि यस, ही इज द ऑलमाइटी गॉड, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, उसने कहा है, इसका मतलब यह अपने आप में प्रमाण है। और जैसा मैंने बताया, परमेश्वर ने यदि कुछ कहा है तो वो अपने आप में जीवन है। हालेलुया, वो आत्मा है और वो जीवन है। तो उत्पत्ति 35 का 11 में ऐसा लिखा है कि फिर परमेश्वर ने कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन अपने आप में प्रमाण है कि परमेश्वर है, और वो अपने होने का एहसास अपने वचनों से दिला रहे हैं। एक प्रमाण है मेरे और आपके लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपके लिए और कुछ रेफरेंसेस उत्पत्ति उसके 35वें अध्याय के आगे अध्याय से दूंगा, लेकिन आज के लिए मैं आपको सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि आज के वीडियो में या तो याकूब के द्वारा या फिर परमेश्वर के द्वारा डायरेक्टली उनके मुंह के वचनों से यह प्रमाणित हो रहा है कि यस, ही इज द ऑलमाइटी गॉड, लॉर्ड गॉड यहोवा। वो है,
और ना सिर्फ वो है बल्कि वो अपने त्रिएकत्व में है, वो पिता, वो पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से है। कि भाई परमेश्वर है तो वो कह रहे हैं, अगर परमेश्वर है तो वो कहते हैं, उनके मुंह से जो वचन निकलता है वो यीशु मसीह है। और वो वचन जब किसी परमेश्वर के भक्त के पास पहुंचता है तो वो पहुंचाने का काम पवित्र आत्मा परमेश्वर करते हैं। हालेलुया। तो जब पिता है तो उनके मुंह से निकला हुआ वचन यीशु मसीह है, और वो वचन मनुष्य तक पहुंच रहा है, वो पहुंचाने वाले, उसके महत्व को समझाने वाले, उसके इंटरप्रिटेशन को समझाने वाले पवित्र आत्मा परमेश्वर है। इसका मतलब त्रिएकत्व में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर कार्य करते हैं। वो हैं, वो एहसास दिलाते हैं कि वो हैं, वो मनुष्य के साथ हैं, वो हैं तो आपस में प्रेम है, वो हैं तो सामर्थ है, वो हैं तो सिद्धता है, वो है तो उनकी उपस्थिति है, और उस उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, उस उपस्थिति में जीवन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर ने आपको आज इन वचनों के द्वारा आशीष दिया होगा। और बहुत से रेफरेंसेस हैं जो मैं उत्पत्ति की किताब से आपके लिए रखना चाहता हूं। उत्पत्ति 35 अध्याय के आगे के भी कुछ रेफरेंस है जिसमें हम डायरेक्टली ये देखेंगे कि यस, ही इज द ऑलमाइटी गॉड। और ये बात जैसे ही उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक बहुत जरूरी सारे पदों को, रेफरेंसेस को हम देख लेंगे कि ही इज गॉड, वो है, और एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की उसका अस्तित्व है। तो उसके बाद हम परमेश्वर के कामों का वर्णन करेंगे, परमेश्वर के बातों का, वचनों का वर्णन करेंगे, और उसके बाद हम परमेश्वर के नेचर का वर्णन करेंगे, परमेश्वर की इच्छा का, परमेश्वर की योजना का, और परमेश्वर की भलाई का, उसकी करुणा का हम वर्णन और चर्चा इस चैनल पे करेंगे। तो आप बने रहिए और इस सीरीज को बहुत ध्यान से सुनेंगे तो प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष देंगे। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे।